भारत में कोरोना के बाद निपा वायरस का खतरा देखने को मिल रहा है। इसकी जो शुरुआत है केरला से हुई है। इसका जो पहला केस केरला में पाया गया, उसके बाद दूसरा जो केस है झारखंड के पड़ोसी राज्य बंगाल में पाया गया है। और इसको देखकर झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि निपा वायरस को देखते हुए जितने भी राज्य में सदर अस्पताल हैं उनमें से बेड की सुनिश्चित कर दी गई है और डॉक्टर भी सुनिश्चित कर दिए गए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई मरीज आते हैं तो उनकी देखभाल की जा सके और उनका ख्याल रखा जा सके। कारण कि निपा वायरस का एंटीडोट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर भी डॉक्टरों के अंदर यह सूचना है कि इसको जैसे हमने कोरोना से लड़ा, कोरोना का भी हमारे पास एंटीडोट नहीं था, लोगों ने डॉक्टरों के द्वारा थोड़ा समय लेने के बाद बनाया गया, लेकिन लोगों ने इससे लड़ाई की। जैसे हमने कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी अभियान के तहत मास्क और 2 गज दूरी मेंटेन करके रखी, वैसे ही हमें निपा वायरस के लिए भी करना है और अपने हाथ को, अपने आप को स्वच्छ रखना है। जैसे हमने कोरोना काल में सैनिटाइजर का यूज किया, वैसे हमें सैनिटाइजर का भी यूज करते रहना है, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहे और अपने आसपास की जो भी गंदगी है उसको साफ करें, जिससे हमें ये वायरस का खतरा ना हो। और यह जो वायरस का सिम्टम्स है, मैं आपको बता दूं कि यह जो सिम्टम्स है, पहले आपको सर में दर्द, आंखों में जलन और बुखार जैसी जो कॉमन समस्या वैसे होती है। अगर आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप तुरंत से तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दिखाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टरों ने इसके ऊपर, हमने रांची के सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर से बातचीत की और उन्होंने इससे बचने के लिए क्या क्या कुछ निर्देश दिए हैं, आइए सुनते हैं। निपा वायरस निश्चित रूप से अभी जो केसेस मिला है वो बंगाल में मिला है, लेकिन हम लोगों का जो स्टेट है वो एडजेसेंट बंगाल है, इसलिए यहाँ भी डिपार्टमेंटल स्तर पर तहकीकात बरतने के लिए जितना भी गाइडलाइन है वो यहाँ आया है और उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग सदर अस्पताल में आइसोलेशन बेड 10 चिन्हित कर दिए हैं फॉर निपा वायरस का। अगर पेशेंट आता है तो उसको हम लोग उन लोगों के लिए 10 बेड आइसोलेशन वार्ड जो हम लोगों का है वहां पर उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और जहां तक सबसे बड़ी बात है कि निपा वायरस का कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो साइट ऑफ एक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा जो इसमें साइन सिम्टम मिलता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो वैसे मरीजों के लिए हमारे यहाँ चिन्हित डॉक्टर कर दिए गए हैं और जो भी अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है वो सारी व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से हमारे सदर अस्पताल में निश्चित रूप से कर दी गई है। मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये डिजीज को हमको बचना है इससे, और इसलिए कि ये जूनोटिक डिजीज है, खास करके चमगादड़ से फैलता है और पीक से फैलता है। और तीसरा है, अगर ह्यूमन जिसमें इन्फेक्शन है उसके इन्फेक्शन से दूसरे को इन्फेक्ट हो सकता है। तो वैसे अगर ये होता है तो हम लोग ऑलरेडी कोविड के टाइम में जो बचाव हम लोग करते थे वो सारा बचाव हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी आदमी अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो उससे हमको जैसे 2 गज दूरी हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सारी जो प्रिवेंटेबल मेजर्स है हमको लेना चाहिए। जैसा कि आपने डॉक्टर को कहते हुए सुना कि निपा वायरस से बचने का वही हमारा रामबाण जो हमने कोरोना में इस्तेमाल किया था, जैसा 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी वाले अभियान को हमें दोबारा अपनाना है और हमें सैनिटाइजर का यूज दोबारा वैसा करना है जिससे हम लोग निपा वायरस से बच सके। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसने निपा वायरस की एंटीडोट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस वायरस से बचाव हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने अपने आप को कोरोना में बचाया था वैसे हम लोग अपने इसमें भी, आपके नेमा में भी हम लोगों को बचा सकते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शाश्वत मिरर मीडिया,
रांची।